नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी के नाम है स्वभाव। राधिका पूरे घर में भाग भाग कर काम कर रही थी। आज घर में जागरण था तो उसी में राधिका पूरी व्यस्त थी। उसकी सास तारा जी के घुटने में दर्द रहता है, इसीलिए वो ज्यादा भाग दौड़ उसकी सास नहीं कर सकती। और नल नायरा मायरा जो भी बस रील्स और वीडियो बनाने में व्यस्त रहती थी। वो कोई भी काम उसकी ननद नहीं करती थी। तारा जी उनसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की वह अवगुण नजर नहीं आते थे और वो अपनी बेटी से कुछ भी नहीं करती थी काम करने के लिए। या फिर यूं कर ले कि जब बहू कर रही है तो खामखा बेटी को क्यों परेशान करना। बात यही है। जागरण में राधिका कभी किसी को पानी देती तो कभी किसी को चाय या फिर शरबत, और वही मायरा बस अपने फोन लिए वीडियो बना रही थी। जागरण में मौजूद सभी राधिका की बड़ी तारीफ कर रहे थे। जो भी लोग आए थे उसकी तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर उसके साथ तारा जी को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि यह इंसानी स्वभाव है कि चाहे अपनी बेटी की कोई बड़ाई ना करे पर बहू की तारीफ बड़ा चुभती है। पर इससे तारा जी लोगों की आंखों में पट्टी तो नहीं बांध सकती थी ना, और ना ही उनके जुबान पे ताला लगा सकती थी। और वो कुछ नहीं कर पाई। कुछ देर बाद तारा जी राधिका यानी कि अपनी बहू से कहती है, राधिका कल तुम्हारी बुआ जी मायरा के लिए एक रिश्ता भेज रही है, तो जो मैं बनाने को कहूँ वह तुम बना देना और मायरा को अच्छे से तैयार कर देना। राधिका बोली, जी मम्मी जी। तारा जी कहती है, और हाँ सुनो, एक और बात, खाना तो तुम ही बनाओगी पर मेहमानों के सामने कहूंगी कि सब मायरा ने बनाया है। अब तुम्हें तो पता ही है मायरा को यह सब नहीं आता है, पर शादी तक सीख जाएगी। उसकी सास कहती है, कौन सा कल ही शादी है। अगले दिन मायरा को देखने लड़के वाले आते हैं और राधिका उन्हें चाय नाश्ता परोस कर मायरा को तैयार कर उनके सामने ले आती है। मायरा को देखकर लड़के की माँ अनुपमा जी कहती है, बड़ी सुंदर है, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही है। लड़के की मम्मी कहती है। तारा जी बोली, बहन जी सिर्फ रूप से नहीं गुण से भी संपन्न है मेरी बेटी। यह आज का पूरा नाश्ता इसी ने बनाया है। उसकी सास बोली, राधिका इस घर को तो इतना साफ सुथरा और सजा धजा इसी ने रखा है। पढ़ाई में भी बड़ी होशियार है मेरी बच्ची। चलिए खाना भी तैयार है, आप लोग जब चखेंगे तब पता चलेगा कि सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। तारा जी बोली। उसके बाद सभी लोग खाना खाने चल जाते हैं। खाने में बहुत सारे पकवान थे, जिसे देखकर खुद मायरा हैरान थी। उसे तो पता भी नहीं था कि आज खाने में क्या क्या बना है, क्योंकि वो तो कभी किचन में जाती ही नहीं थी सिर्फ खाने के लिए। खैर सब लोग खाने लगे। तभी लड़के के पिता अशोक जी ने राधिका से कहा, बेटा तुम ही हमारे साथ बैठ जाओ, जो लोग लेना था हमने ले लिया, सब साथ में मिलकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, पूरे दिन इतनी मेहनत किया है। उसके पिता बोले। तारा जी कहती है, अरे भाई साहब यह तो बहुत ही खुशकिस्मत है जो ऐसी नजर मिली है। इसे तो खुद ही करके पूरे काम अकेले ही कर लेती है। यह तो दिन भर बस मोबाइल में ही लगी रहती है। अनुपमा जी बोली, अच्छा मायरा बेटा, यह गोभी की सब्जी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनाई है। इसकी खुशबू भी लाजवाब है। क्या खड़े मसाले डाले हैं इसमें? लड़के की माँ ने मायरे से पूछा। मायरा एकदम से इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी, तो इस सवाल से वह सब पकाने लगी और कही हाँ तो कभी ना तो सिर हिलाने लगी। तारा जी इस बात को संभालते हुए कहती है, वो क्या है ना बहन जी, थोड़ी घबरा रही है। अनुपमा जी बोली, पता है मुझे बहन जी, यह सारा कुछ मायरा ने नहीं आपकी बहू ने बनाया है। अनुपमा बोली, मायरा को कोई घर के काम नहीं आते और वो सिर्फ फोन चलाती है। राधिका के चर्चे तो हर जगह है, और साथ ही मैं मायरा के भी यह सब कुछ जानते हुए भी हम यहाँ पे आए हैं।
क्योंकि हम पुराने विचारों वाले नहीं है। हमें पता है कि आजकल की लड़कियां घरेलू काम में उतनी भी निपुण नहीं होती, पर यह ज़रूरी नहीं है कि वह शादी से पहले की सब कुछ सीख ले। शादी के बाद भी तो वह सीख सकती है। पर दिक्कत कहाँ है पता है बहन जी? अनुपमा जी बोली, हम अपनी बेटी के खिलाफ या फिर उसकी कोई कमी नहीं पूरा कर सकते, चाहे उसके लिए हमें बहू की खूबियाँ को ढकना क्यों ना पड़ जाए। बहन जी, हम बेटी देते वक्त उम्मीद करते हैं कि उसे अपने ससुराल में रानी की तरह रखा जाएगा, पर वही दूसरे की बेटी लाते वक्त उसे नौकरानी बनाकर रखने के बारे में भी सोचते हैं। पर जब हम अपनी बहू को भी रानी बनाकर रखेंगे तो हमारी बेटी भी रानी और नौकरानी में फर्क जानेगी, नहीं तो उस गलत आदत को जाएगी। तो मुझे यहाँ नौकरों वाले सलूक मिलते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मेरी माँ ने मुझे कभी यह नहीं करवाया तो मैं यहाँ क्यों करूँ। बस आजकल ज़्यादातर रिश्तों के टूटने का कारण यही होता है। बहन जी, हर माता पिता को उसके अपने बच्चे प्यारे होते हैं। बड़ी अजीब बात है ना, बचपन में हम उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं अपने बच्चों को, पर फिर बड़े होने पे हम उन्हें अपाहिज बनाने लगते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने के साथ साथ घर के काम भी सिखाना जरूरी होते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। अनुपमा जी बोली, आजकल लड़कियां भी पैसे कमाकर घर चला रही है तो यह बहन अच्छी बात है, पर वही अगर घर के काम उसे ना आए तो पैसे होते हुए भी दो रोटी के लिए उसे किसी का मुंह ताकना पड़ेगा। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो दो रोटी खुद के लिए बना सके। बाकी हमें मेरा पसंद है और मैं इस सिखा दूंगी रोटियां कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने अपने बेटे को सिखाया है। अब आप लोगों का फैसला जानना है। अनुपमा जी बोली। तारा जी बड़ी लज्जित और निशब्द हो जाती है और थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वह कहती है, मैरा मेरी कितनी खुशनसीब है जो उसे आप जैसे सास मिलेगी, जो कि सास कम और माँ ज़्यादा है। और आज से मैं भी अपनी बहू की माँ ही बनूंगी और गर्व से करूंगी उस पे। फिर वहाँ मौजूद सभी एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।